वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का 32 वाला श्लोक। यथा यवहितो बहिन्दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यथा यवहितो बहिन्दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। इसका भावार्थ जो शब्दार्थ है पहले वो श्रवण करेंगे। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे जिससे अच्छे से इसको समझ में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। जो हम साइंस में पढ़ा करते थे कभी कि अणु होता है, परमाणु होता है, जो सबसे छोटी इकाई हो, चाहे वो जीवित वालों की समझो चाहे मृत वालों की, जो लिविंग है या नॉन लिविंग, सब में भगवान ने ही सबको उद्भूत किया है, और जो लिविंग है उनके अंदर भगवान अपने एक अंश द्वारा विराजमान रहते हैं। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम हैं। जिस प्रकार कोई लकड़ी हमारे सामने पर उसमें दिख तो नहीं रही कि आग है, लेकिन जब वो अग्नि का संपर्क कराएंगे तो उसके अंदर की आग भी दिखने लगेगी, वो भी प्रकट हो जाएगी। या जैसे दूध से मक्खन निकालते हैं, अभी तो दूध ही दिख रहा, तो कोई सोचे इसमें से घी निकालो, मक्खन निकालो, नहीं निकलेगा, लेकिन एक प्रोसेस में उसको डालेंगे तो वो मिल जाएगा हमें। उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। ऐसे ही भगवान सब में है, सारे प्राणियों में। इस प्रकार से आप सभी ने स्मरण भी किया वो श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मुझसे ही सब उद्भूत होता है और मैं सबका कारण मैं ही हूँ। तो भगवान उनमें कैसे छुपे हुए, हर पदार्थ में, हर जो चेतना उसमें, जैसे दूध में मक्खन छुपा हुआ है, जैसे लकड़ी में अग्नि छुपी है। जब इन भौतिक पदार्थों में भी इतने विशेष गुण हैं, तो क्या परमात्मा इतना शक्तिवान नहीं है कि वो सब में भी छुपा रह जाए और कोई जगह भी ना घेरे ज्यादा, है ना? लेकिन हम उनको महसूस कैसे कर पाएंगे? जैसे इंटरनेट सब जगह है ना, लेकिन अगर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है, उसने मोबाइल डेटा ऑन कर दिया तो वो इंटरनेट को महसूस कर पाएगा। जैसे तार में करंट है, पर अगर अभी प्लग ऑन नहीं है और हमने छुआ नहीं है तो हमें पता नहीं है कि इसमें करंट है, इसमें इतना ज्यादा करंट है, हम सोचेंगे अरे मूर्ख बना रहे, लेकिन एक बार टच कर लिया तो पता चल जाएगा। ऐसे ही भगवान को अनुभूत करने की क्या प्रोसेस है? भगवान को अनुभूत करने की सामर्थ्य आ पाएगी श्रवण और कीर्तन से। जब हम सही सोर्स से श्रवण करेंगे और फिर उसको कीर्तन करेंगे तो फिर क्या होगा, हम उनको भी अनुभव कर पाएंगे। श्रीमद् भागवत ऐसे वैदिक साहित्य की प्रमाणिक व्याख्या है। और श्रवण कहाँ से करेंगे? जो प्रमाणिक वैदिक साहित्य है उनमें सबसे प्रमुख है श्रीमद् भागवतम। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है, और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र
यही तरीका है। सुनने के अलावा कोई और ऐसा तरीका नहीं है कि कोई बोले हमें दिखा दो भगवान। ऐसे दिखाने की वस्तु नहीं है। ऐसे तो हवा भी नहीं दिखा सकते, पर हवा तो है ना, सब लोग उसकी वजह से जी पा रहे। से नेट भी नहीं दिखा सकते, लेकिन सब लोग उसकी वजह से इतना उसका यूज कर पा रहे, इतनी सुविधाएं ले पा रहे। तो भगवान भी किसी को ऐसे जस्ट ऐसे नहीं दिखा सकते। जब वो सही प्रोसेस को फॉलो करेगा तो उन्हें अनुभव कर पाएगा। जिस प्रकार से एक भंवरा किसी पुष्प में से शहद ले लेता, मधुमक्खी शहद लेती है, वहां से रस चूस लेती है, उससे शहद बनाती है। लेकिन हमको दे दे वही फूल तो हम चूस लेंगे उस रस को ऐसे ही। और मधुमक्खी कितनी सूक्ष्मता से कार्य करती कि जो फूल का वेट है, उसकी खुशबू वो भी कम नहीं होती। जब भगवान की जो बनाई हुई सृष्टि का एक छोटे से जीव में इतनी ज्यादा सामर्थ्य है, तो क्या भगवान में सामर्थ्य नहीं है? फिर उन्हें भगवान बोलना कहाँ तक उचित होगा, जब हमारा यही भाव, अब हमें इस लेवल पे हम समझ ही नहीं पा रहे कि इतने छोटे जीव में भी इतनी पावर दी है। तो जो परम शक्तिमान है, पूर्ण परमेश्वर भगवान, उनमें क्या इतनी सामर्थ्य नहीं होगी कि वो सब में व्याप्त हो, लेकिन ज्यादा स्पेस भी ना घेरते हो, वजन भी ना बढ़ाते हो उसका। तो ऐसे ही भगवान को अनुभूत किया जा सकता है। और विनम्रता से चैलेंजिंग मूड में भगवान को अनुभव नहीं किया जाता। वो रेयर केसेस में होता है चैलेंजिंग वाला, वरना भगवान उनके लिए सुसुप्त है जो चैलेंजिंग मूड में। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाए जाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, जब हम कहीं से आग लेके लकड़ी को जलाएं, तो फिर जो उस लकड़ी के अंदर अग्नि है वो भी हमको दिखाई देगी। उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। कैसे हम अपनी जो चेतना है उसको अनुभव कर पाते, अपनी भी नहीं कर पाते, भगवान तो दूर की वस्तु है। जब किसी दिव्य चेतना वाले जो दिव्य चेतना वाले जो पुरुष हैं, जो व्यक्ति हैं दिव्य चेतना वाले, जब वो हम पे कृपा करते हैं, अनुकंपा करते हैं, तो हम अपनी चेतना को भी तभी अनुभव कर पाते हैं। और श्री श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा, ये लाइन थोड़ा सा धैर्य से धीरे धीरे करके सुनेंगे। श्री श्रीमद पूज्य गुरु जो गुरुदेव होते हैं, काष्ठ रूप जीवात्मा में, अगर जीवात्मा को कंपेयर किया जाए लकड़ी से, तो वो गुरुदेव वो अन्य अग्नि का कार्य करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं वो? और विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा। और वो जो जीवात्मा है उसको भी कैसा होना होगा? विनम्र होना होगा। जब ऐसे विनम्रता के साथ वो कानों से सुने, दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। तो फिर गुरुदेव अपने उस संदेश को सुना के, भगवत संदेश को सुना के, हमारे अंदर जो आध्यात्मिक अग्नि है उसको प्रज्वलित कराते हैं। और इसी को इस सरल भाषा में कहा जाता प्रचार, क्योंकि सबके अंदर वो चेतना है और वो सोई पड़ी सुसुप्त अवस्था में, तो उसको जागृत करवाना। अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, शास्त्र आज्ञा है गुरु के पास जाएं और विनम्रता से शास्त्र श्रवण करें। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। और फिर धीरे 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 हमारे अनुभव में आने लगेगा कि हाँ भगवान है, और वो हम सभी अपने डेली वाली लाइफ में उसको फील कर रहे हैं। जब हम किसी ऐसी सीन में फंस जाते हैं, या कोई हमारा बहुत खुशी का भी कोई मैटर होता है, तो हम रियलाइज कर पाते हैं हाँ भगवान की कृपा से संभव हो पाए। कई बार हमें यश मिल रहा होता है किसी कार्य के लिए, लेकिन हमें पता होता है कि हमने इसमें बिल्कुल जान नहीं लगाई थी, ये तो कैसे हो गया भगवान ही जानते। अलग अलग प्रकार से हम भगवान की कृपा को
अनुभव करते हैं अपने जीवन में। विनम्र होने की वजह से, विनम्रता एक महत्वपूर्ण गुण है, चाहे वो भौतिक जीवन में देखे, आध्यात्मिक जीवन में विनम्रता बहुत ज्यादा आवश्यक है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। जो पशुता है और मानवता, इनमें बेसिक अंतर क्या है? यही है कि वो मनुष्य ठीक से सुन सकता है और पशु ऐसा नहीं कर सकता। पशु नहीं सुन पाएगा हरि कथा, वो उसको पचा नहीं पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमारी रुचि नहीं हो पा रही भगवत कथा में, तो अभी हम पशु जीवन में ही हैं। तो भगवत सेवा से, भक्त सेवा से हम अपने जो स्तर है उसको धीरे धीरे उठा सकते हैं, निम्न स्तर से ऊपर की ओर। और विनम्रता से श्रवण करके, श्रवण के अतिरिक्त इसका कोई और अन्य उपाय है नहीं। कोई डायरेक्ट किसी के हृदय में अचानक दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐसा है नहीं। श्रवण कर करके ही धीरे 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 चित्त निर्मल होता है और भगवत भक्ति उसमें स्थापित हो पाती है। कानों का जो विशेष महत्व है भगवत साक्षात्कार में, तुलसीदास जी इसको किस तरीके से बोलते हैं? जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जो अपने कानों से भगवान की कथा को नहीं सुनते, जो कान भगवान के श्रवण में नहीं लगते, ऐसे कान क्या है? सर्प के बिल के समान है। फिर उनका कुछ और लाभ नहीं है। वो भी वैसी जैसे सर्प के बिल जगह जगह मिट्टी में बने होते हैं, ऐसे ही वो कान है। अतः उन कानों को भगवान की कथा सुनने में लगाना चाहिए, वासुदेव वार्ता सुनने में। जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। जो वाणी है वो भगवान के गुणानुवाद में लगी, और जो कर्ण है वो भगवान की कथा श्रवण में लगे। ये उनका श्रेष्ठतम यूज होगा। जैसे कोई हमें 100 रुपए दे दे और बोले इसका कुछ बढ़िया सा बेनिफिशियल कुछ करके आओ, एक ऑप्शन क्या है? उस 100 रुपए को ले गए और कहीं पे खड़े हो गए ठेले पे, कुछ खाया पिया, हो गए 100 रुपए बराबर। लेकिन अगर हमने उस 100 रुपए की कोई ऐसी वस्तु खरीद ली जो काफी लंबे समय तक हमारी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, तो बेस्ट यूज होगा उसका। ऐसे ही जो हमारे श्रवण इंद्रियां हैं, दर्शन इंद्रियां हैं, घ्राण इंद्रियां, स्पर्श इंद्रियां और रसन इंद्रिय जीवा जो है, इनका बेस्ट यूज क्या है? वो भगवत सेवा के निमित्त यूज हो। चलिए अब हम 33 वाले श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। असगुणमयैर्भावैर् भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुक्ते भूतेषु तद्गुणान्। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। असगुणमयैर्भावैर् भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुक्ते भूतेषु तद्गुणान्। इसका शब्दार्थ सुनेंगे। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीव को प्रेरित करते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा जी से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की टोटल कितने स्पीसीज हैं? 84 लाख, 84 लाख। इतने टाइप्स हैं, इतने है नहीं टोटल, इतने टाइप्स हैं। और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल इंद्रियों की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। और जैसे भी इनके पास शरीर उपलब्ध है, इंद्रियां हैं, उस प्रकार से वो अलग अलग नाना भोगों को भोग करते हैं। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है। जो भौतिक शरीर है उसको संचालित स्थूल जो सूक्ष्म मन है, उसकी जैसी अवस्था हो रही वैसे चला रहा। जैसे शरीर तो हमको दिखता है अपना, जब हम मिरर में देखते हैं, मन नहीं दिख रहा, लेकिन इतने लंबे चौड़े शरीर को हैंडल कौन करता है?
ऐसा मन जिसको माना ही नहीं जाता कि शरीर का कोई हिस्सा है। अगर बात करें मॉडर्न साइंस की, तो मन नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है। किडनी है, लीवर है, फेफड़े हैं, ये है, वो है, सब है, मन नहीं है कहीं भी। लेकिन यही मन सबको चला रहा है। यही मन पूरे जो बहुत स्थूल शरीर है उसको चला रहा है। और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। परमात्मा रूप में भगवान हमारी सारी इच्छाओं को हर सेकंड देख रहे हैं। हाँ, और जो भी हम इच्छा करते जाते हैं एक्चुअल में उसको बोलते हैं तथास्तु, तथास्तु, वो सब होते जाता है। और उसमें हेल्प भी कर रहे हैं, सब हो रहा। जो लोग गलत से गलत इच्छाएं कर रहे हैं वो भी पूरी हो रही है। क्वेश्चन ये उठ सकता है कि भगवान करवाते हैं फिर गलत काम भी? हाँ, भगवान गलत काम नहीं करवा रहे, भगवान केवल तथास्तु वाला मोड फिट कर रखा है। और स्वतंत्रता हमें दी है चूज करने की कि हम क्या करना चाहें। वो तो स्वतंत्रता भगवान ने नहीं छीनी, वो हमारा विचार है। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः वे भगवान से अभिन्न हैं। भगवत गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अहम बीज प्रदा पिता, सबको जन्म देने वाला पिता मैं ही हूँ। और पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मैं ही सबका जो वास्तविक पिता हूँ वो मैं हूँ, हर जीव मात्र का। पुत्रों के सुख और दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख और दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। वो वैसे ही माता पिता जैसे ही है। माता पिता हमें एक स्वतंत्रता तो देते ही है ना, चूज करो ऑप्शन, बोलते ठीक है बेटा जैसे तेरी मर्जी। लेकिन हमें चेक भी कर रहे होते, देख भी रहे होते क्या कर रहा क्या कर रहा, बार बार जिसको हम बोलते कच्चर कच्चर इस रूप में अपनी सलाह भी देते रहते हैं। तो ऐसे ही भगवान भी जीवात्मा के साथ परमात्मा रूप में फिट रहते हैं और उसको उसकी स्वतंत्रता में बाधा भी नहीं डालते। लेकिन समय समय पर ऐसी परिस्थितियां या ऐसे व्यक्ति उसके जीवन में इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे उसको पता चलता रहे कि नित्य सुख भी कुछ है। और यही हमारे सामने प्रतिकूलता के रूप में आता अधिकतर। जब हमें लगता है ना सब ओके है, बस मक्खन जैसी स्मूथ चल रही लाइफ, अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है, हमें लगता है बस ये गड़बड़ है, नहीं तो बाकी सब सेट है। तो जो गड़बड़ है वो वही है, वो मान लीजिए कॉलिंग है एक बताने की कि अशाश्वतो दुखालयम, परमानेंट नहीं है यहाँ सेट होने नहीं आए हम। यहाँ सेट नहीं हुआ जा सकता, इसीलिए बार बार वो बीच बीच में प्रतिकूलता की कॉलिंग आती है। चलिए अब 34 वाले श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावना, लीलावतारानुरतो देवतेर्य गणरादिषु। भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावना, लीलावतारानुरतो देवतेर्य गणरादिषु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत हैं, एक्सप्लेनेशन से इसको अच्छे से समझ पाएंगे। भौतिक ब्रह्मांड क्या है? अनंत है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं जिनमें विविध गुणों वाले, अलग अलग गुणों वाले, अलग अलग टाइप के जीव निवास करते हैं। भगवान इनमें से प्रत्येक लोक में, भगवान जो जितने ब्रह्मांड है उनमें असंख्य लोक भी हैं,
और असंख्य उनमें जीवात्माएं भी हैं। तो भगवान ऐसे प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक लोक के और प्रत्येक जीव समूह जो है उनमें अवतरित होते हैं। भगवान की जो लीला है वो हर ब्रह्मांड में अलग अलग चल रही होती है। भले हमें नहीं पता यहाँ मनुष्य लोक में है, इस ब्रह्मांड में हमें नहीं पता कहीं और भी ये हो रहा है, लेकिन भगवान की लीला अलग अलग जगह भी चल रही होती है। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। और भगवान की जो ये लीला करने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, जिससे हम अट्रैक्ट हो पाए भगवान की लीलाओं से और भगवान के धाम जाने की रुचि उत्पन्न हो, हमें कोई ऐसी इच्छा कर पाए कि हम भी भगवान के धाम जा पाते तो कैसा। तो ये कैसे होगा, ये लोभ उत्पन्न जब बार बार सुनेंगे भगवान के धाम का वर्णन, उनके जनों का वैशिष्ट्य, तो हमें भी इच्छा होगी हम भी ऐसे हो पाए। भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। हर भगवान के साथ ऐसा नहीं है कि वो किसी एक लोक में लीला कर रहे तो अपने गोलोक धाम से गायब हो गए, है ना। ऐसा नहीं है भगवान के साथ। भगवान हमेशा नित्य विराजमान है, कितने भी स्वरूपों में विराजित हो सकते हैं और प्रत्येक स्वरूप अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होगा वो कि किसी ने वो बना दिए, क्लोन्स बना दिए, सब एक जैसी हरकत कर रहे हैं। या जैसे इतिहास में भी सुना जाता, शौभरी ऋषि, उन्होंने भी कुछ ऐसा किया, अलग अलग से शरीर अपने बनाए, लेकिन वो सब एक जैसी एक्टिविटी करते हैं और संचालित उनको जो मेन बॉडी वो करती है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान स्वयं भी है और अपने अलग अलग स्वरूपों में विस्तार भी करते हैं और वो सब अलग से क्रियाएं करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के केस में जो बछड़ा चोरी लीला है, तो ब्रह्मा जी यही देख के तो उनकी बुद्धि चकरा गई कि ये खुद से अकेले बांसुरी भी बजा रहे हैं, ठाठ से खड़े होके कदम के नीचे, और अलग अलग रूपों में गाय, बछड़ा और ग्वाल बाले सब बने हैं और सब अलग अलग एक्टिविटी भी कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ऐसे में चकरा गए, तो वो समझ गए कि ये भगवान ही है जिन पे मैंने संदेह कर लिया। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं लीला करने, और कभी कभी अपने किसी जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसको शक्ति प्रदान करके भेजते हैं, लेकिन गोल एक ही है। गोल क्या है, जीवों को आकृष्ट करना और अपने धाम वापस बुलाना। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्त नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है। और जो जीवात्मा है उसमें ये एक लगातार उसमें एक जिज्ञासा रहती है सुख प्राप्ति की, सुख प्राप्ति की। जो जीवात्मा है वो इस स्थूल शरीर और इंद्रियों के द्वारा नए नए जगह सुख ढूंढता है, और इसीलिए इतना कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट भी होते, इतने नए नए इन्वेंशन भी होते हैं। सोचते इसमें मजा आएगा, अब अच्छा खा के मजा आएगा शायद, अच्छा पहन के मजा आएगा शायद, ज्यादा गप मार के मजा आएगा शायद, शायद नेट चला के मजा आएगा, शायद सोशल मीडिया से मजा आए। वो जो जीवात्मा है वो अलग अलग जगह उस सुख को सर्च कर रही है, जो उसने कभी भगवान के धाम में आनंद लिया था। वो वहां से तो भाग के आ गए भगवान से विमुख होके, पर वो हैबिट तो है ना उस आनंद की। तो वो सोचता कि मैं यहाँ ट्राई करूँ, यहाँ ढूंढूं, अलग अलग जगह ट्राई करते हैं। हम देखते हैं कि लोग दुराचार तक कर लेते हैं, हाँ, और मतलब उन्हें ऐसी कोई कुछ समय के लिए उनकी बुद्धि बिल्कुल डंप हो जाएगी, जिसको कहते हैं कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो कामातुर होते हैं उनको भय भी नहीं होता और लज्जा भी नहीं होती, जिसको बोलते हैं डर और शर्म, हाँ, उनको न डर होता ना शर्म होती है। इस लेवल तक चला जाता है वो पागलपन, सुख लेने का, सुख लेने का, क्योंकि जो नित्य स्वरूप है उसमें भी हमने भगवान के धाम में आनंद लिया।
तो उसको ढूंढ रहे होते हैं। जो उसको सही जगह से नहीं ले पाता, वो अलग अलग जगह किसी भी लेवल पे जाके किसी का मर्डर भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये नहीं सोच पाता कि अब मुझे फांसी भी हो सकती है, मैं मर भी सकता हूँ। नहीं, उस समय तो न भयम न लज्जा, भय भी नहीं रहता और डर भी नहीं रहता। क्यों है ऐसा? इसका बेसिक रीजन क्या है? जो जीवात्मा जितना भगवत आनंद से दूर है, वो उसको अलग अलग जगह अपनी इंद्रियों द्वारा सर्चिंग कर रहा है कि शायद यहाँ मैच हो जाए वही वही फीलिंग, शायद यहाँ मैच हो जाए वही फीलिंग। और वो जब पूरी नहीं होती तो अलग अलग प्रकार से उसको पाने के लिए प्रयास करता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी हम भक्तों के संग में आते हैं तो हमारी ये फीलिंग सेटिस्फाइड होनी शुरू हो जाती, तो हमें लगता है हाँ ये सही है, और बाकियों को लगेगा इन्हें नशा लग गया है ना, ये गलत जगह फंस गए। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान की कथाएं श्रवण करते, भगवान के नाम की महिमा, धीरे 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 वो जो सुख की अनुभूति है, जो हमेशा वाली थी, वो हमें किसी न किसी परिमाण में चाहे थोड़ा सा ही प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो लगता है हाँ मैचिंग हो गई, ये वही वाली फीलिंग है जो भगवान के धाम में थी। तो जीवात्मा उसकी ओर आगे बढ़ता जाता है। और इस जगत में किसी भी पदार्थ में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में वो सुख संभव नहीं है। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ नहीं जानता। और जो सब में एक गुण है कॉमन सा, वो क्या है? विस्मृति का। हम भूल गए हैं भगवत धाम, जिसको बोलते हैं सुबह सुबह या कभी आप लोगों ने वंदना की हो, वो जीव जाग कीर्तन सुना हो, भजीब बालिया ऐसे संसार भितारे, भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भार। भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं कि गौरा चांद हमको जगा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और बोल रहे हैं भजीव बलिया ऐसे संसार भीतर है। तुम ये बोल के आए थे कि मैं संसार में जाके आपका भजन करूंगा, आपको भजूंगा, लेकिन भूली आ रही ले तुम्ही अविद्यार भरे, अविद्या के वशीभूत होकर भूल गए। भगवान स्वयं अपने संदेश को देने के लिए समय समय पर अवतरित होते हैं। भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते हैं, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, यथा देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। भगवान केवल मनुष्यों के लिए ही ये व्यवस्था नहीं करते, सबके लिए व्यवस्था करते हैं, चाहे वो देवता है, चाहे वो अलग अलग जो हमने यूनिया सुनी है, जिसको बोलते हम मनुष्य हो गए, देवता हो गए, और यक्ष किन्नर, ऐसे अलग अलग जो प्रजातियां हैं, उन सब में भी भगवान समय समय पर अपनी भक्ति का मैसेज भिजवाते हैं अपने जनों से। जैसे नारद जी हैं तो कॉमन है, वो सब जगह भी जा सकते हैं, सब लोगों के सुहृद भी हैं, तो वो सब जगह जा जाके समय समय पर सबको जागृत करते हैं भगवान की ओर। यथा देवताओं में भी जब अहंकार बढ़ जाए, अपने पद का मद हो जाए, तो ये समय समय पर नारद जी जा जाके सबको सचेत करते हैं और भगवत भक्ति की ओर लगाने का प्रयास करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो द्वितीय अध्याय ये भी आज पूरा हो गया। चलिए, एक डेढ़ डेढ़ 2 महीने में अगर 2 अध्याय भी हो गए तो बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।